चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे ने पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। हम भारत के नवनिहाल भारत को स्वच्छ बनाएंगे, स्मार्ट डस्टबिन का उपहार देकर रोग मुक्त भारत बनाएंगे। नमस्कार, मैं स्नेहा आप तमाम दर्शकों का दूरदर्शन की कोपल कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब हम अपने ज़िंदगी में कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे पाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक कोशिश के साथ झारखंड की 2 बच्चों ने एक बार फिर इतिहास रचने का प्रयास किया है, जिनका सहयोग किया है ओडियम सफायर ग्लोबल स्कूल के शिक्षक कुंदन त्रिपाठी जी ने। दोनों बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर ई-समिट में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने 3रा स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो में शिक्षक कुंदन त्रिपाठी जी को और उनके दोनों छात्र प्रियांशु और शिवेन को आमंत्रित किया है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के कोपल कार्यक्रम में। कुंदन जी, आप हमें बताइए कि ई-समिट क्या है और इसमें भाग कैसे लिया जाता है? देखिए, ई-समिट IIT बॉम्बे स्टार्ट करवाती है हर साल। ये फरवरी के महीने में होता है और इसमें पूरे भारत से भारत के अलग अलग शहरों से विद्यार्थी आते हैं और अपने आइडिया, अपने खोज को प्रस्तुत करते हैं। और जैसे ही जो सबसे अव्वल नंबर का आइडिया होता है उसे पुरस्कार मिलता है और साथ ही साथ कई निवेशक आते हैं और उन खोजकारों को, उन आविष्कारकों को कई तरह की बधाइयाँ देते हैं और उनको प्राइज़ में पैसे भी देते हैं कई तरीके से। तो ये मेनली ये है। कुंदन जी, क्या केवल एक विषय पर विचार रखा जाता है या जो भी स्कूल या जो भी छात्र होते हैं वो अपना अपना विचार स्वयं रखते हैं? नहीं, देखिए, ये ऐसा है कि जिस भी विद्यार्थी को जिस तरह का खोज पसंद आया, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी, उसे लगता है कि मुझे डस्टबिन के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि एक ऐसी खोज है जो स्वच्छ भारत मिशन को बहुत ऊपर लेकर जा सकती है, तो वो उस चीज़ के साथ आ सकता है। और ये बेसिकली है ही इस चीज़ के लिए, ई-समिट जो प्रक्रिया है ये है ही प्रक्रिया ऐसे खोज के लिए कि जो भी नया आपको मिले आप उसके साथ आइए और आकर के उसे एक व्यावसायिकरण बनाने की कोशिश कीजिए। IIT बॉम्बे में आयोजित ई-समिट का विषय क्या रहा और इस विषय में आपके स्कूल के छात्रों ने क्या विचार रखा? देखिए, इसका एक विषय नहीं था, इसका कोई एक पर्टिकुलर विषय नहीं था। ये था कि आप कोई भी हैं, आप किसी भी खोज के साथ आ सकते हैं और उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे स्कूल के बच्चों ने स्मार्ट डस्टबिन एक इनोवेट किया है, एक नया डस्टबिन बनाया है, उसे लेकर हमारे विद्यार्थी आए थे। ये पूरे झारखंड में हुआ था, पूरे इंडिया में हुआ था और मुझे जहाँ तक याद है झारखंड से 3 टीम सिलेक्ट हुई थी। एक बोकारो की टीम थी, एक झारखंड रांची की टीम थी और एक टीम थी जमशेदपुर की, जिसमें से पहले प्रकरण के बाद दूसरे प्रकरण में बोकारो और जमशेदपुर की टीम डिसेलेक्ट हो गई थी और हमारी जो टीम थी वो फाइनल तक पहुंची थी। अच्छा, कुल कितने स्कूल ने भाग लिया था इसमें और कौन सी टीम आपको ज़्यादा प्रभावशाली लगी थी? देखिए, इसमें पूरे भारत से 900 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ तक मुझे याद है करीब 900 स्कूल्स थे शुरुआती में। और बाद में जब फिल्ट्रेशन हुआ तो उसके बाद 80 टीम्स बची थी जो फाइनल में आई थी। और जहाँ तक बात है मुझे प्रभावित करने का, तो मुझे याद है जिस बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था वो बेंगलोर की एक लड़की थी जिसने ग्लूकोमीटर बनाया है। ये एक ऐसा ग्लूकोमीटर था कि अगर आप इंसान के स्किन के ऊपर उस ग्लूकोमीटर को रखते हैं तो रक्त के प्रभाव को चेक करते हुए वो ग्लूकोमीटर किसी इंसान के जो रक्त में शुगर जो होती है, शुगर की जो मात्रा होती है उसका पता बता सकता है। तो यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है।
तो उस चीज़ को उस बच्ची ने बनाया था और वो मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है आने वाले समय में। आपने जब प्रथम स्थान का बात किया तो द्वितीय स्थान पे जो आई उनका क्या विचार था और उन्होंने क्या प्रस्तुत किया? देखिए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली जो बच्ची थी वो गुड़गांव की बच्ची थी और उसने एक स्केल बनाया था। ये स्केल मैथ्स के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये उनके हर तरह के जो बेसिक प्रश्न होते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है बिना किसी मुसीबत के। तो वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद था और इसीलिए उस प्रोजेक्ट को सेकंड स्थान मिला था। वो बहुत अच्छा था। प्रियांशु, इस समिट में शामिल होने का अनुभव कैसा रहा आपका? तो अनुभव तो बहुत ही अच्छा था। हम वहाँ बहुत ही बड़े पर्सनालिटीज़ से मिले, जैसे रजत शर्मा, इंडिया टीवी के CEO, भावेश अग्रवाल, ओला के संस्थापक, और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के भी हेड से हम लोग मिले थे, जिनका नाम था हरपाल सिंह चावला। इतनी कम उम्र में आपने इतने बड़े लोगों को देखा तो कैसा लगा आपको और उन्होंने क्या क्या बातें बताई आप लोगों को? पहली बात, हमने जिनको टीवी पर देखा था उनको देख के हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने हमें टाइम से जुड़ी बात बताई और भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी बात बताई, कैसे हम अपने टाइम को सही उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम स्मार्ट डस्टबिन की बात करें तो उसकी क्या उपयोगिता है, और अगर एक आम नागरिक आपसे पूछे तो आप उन्हें कैसे बताएंगे इसके बारे में? हमारा जो स्मार्ट डस्टबिन है वो गीला कचरा और सूखा कचरा को अपने आप अलग अलग जगह कर सकता है। जैसे ही आप उसके ऊपर कोई कचरा डालेंगे, वो अगर गीला है तो गीला साइड में चला जाएगा और सूखा है तो सूखा वाले साइड में चला जाएगा, और जब वो भर जाए तो वो अपने आप ही जो कचरे उठाने वाले मजदूर हैं उनको अपने आप ही एक मैसेज के साथ बता देगा कि अब डस्टबिन भर चुका है, अब आपको उसमें से कचरा निकालना है। कुंदन जी, दुनिया में कई सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन उनमें से आपने स्मार्ट डस्टबिन का ही चयन क्यों किया? देखिए, चयन मैंने नहीं किया है। बच्चे आए और जब ये शुरू का समय चल रहा था, अगस्त का महीना था जब ये स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बच्चों से कहा कि आप सब अपने अपने आइडियाज़ को लेकर आइए, क्योंकि हमें ये कंप्लीट करना है, IIT बॉम्बे में जाकर हमें प्रस्तुत करना है। तो बच्चे लेकर के आए वो आइडिया कि सर हमारे पास एक आइडिया है कि हम एक ऐसा डस्टबिन बना सकते हैं जो बहुत सारी समाज की समस्याओं को सुलझा सकता है। तो बच्चे उस समस्या को लेकर के आए थे और फिर हमने अपने स्कूल से 24 टोटल आइडियाज़ थे जिनको IIT बॉम्बे के उस प्रकरण में अप्लाई किया था। उनमें से द मोस्ट बेस्ट आइडिया जिसको सुना जाना था वो था प्रियांशु और शिवेन का ये आइडिया। तो इसलिए वहाँ के जो जजेस थे उन्होंने इस आइडिया को सिलेक्ट किया और ये आइडिया फिर आगे बढ़ा वहाँ से। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, तो उसमें ये डस्टबिन कितना सहायक होने वाला है? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है भारत सरकार का, और जहाँ तक मेरा मानना है इस अभियान में हम सभी को, हर एक नागरिक की अपनी एक अहम भूमिका है। हम एक नागरिक की तरह अगर आगे आएंगे तो हम इस अभियान को बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर जा सकते हैं और एक स्वच्छ भारत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों का ये जो डस्टबिन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक बहुत छोटे साइज़ का ऐसा डस्टबिन है जो अपने आप वर्गीकृत कर लेता है कचरे को। कचरे का वर्गीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक हम बात करते हैं कचरे के वर्गीकरण की, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका वर्गीकरण और उसके बाद इसका निष्पादन, इस पूरे प्रक्रिया में जो मुसीबतें आती है उसको सुलझाने में इनका ये आइडिया बहुत काम आ सकता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे ये डस्टबिन जब बाज़ार में आएगा तो ये डस्टबिन कैसे लोगों की, सरकार की बहुत सारी समस्याओं को सुलझा देगा, और इससे जो लाभ होगा वो सारे नागरिकों को होगा और अल्टीमेटली हमारा देश इससे ज़्यादा साफ़ और सुंदर रह पाएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी और ऐड करने वाले हैं। तो इससे और फ़ायदा आने वाले समय में हमें होता हुआ दिखाई देगा इस डस्टबिन के थ्रू। कुंदन जी, आपने समस्याओं की बात की, तो अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन समस्याओं के बारे में पता नहीं होगा, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो इस काम में लगे होते हैं उन लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मेरा मानना है कि मान लीजिए यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है और एक साधारण इंसान की तरह आप कुछ खा रहे हैं, हमने वो जो हमारा जो कचरा था, जो प्लेट्स होता है, उससे हम किसी भी डस्टबिन में डाल देते हैं। पानी, ग्लास में पानी रखा हुआ था उसे भी हम किसी भी डस्टबिन में डाल देते हैं। हम इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं कि हम जिस डस्टबिन में डाल रहे हैं
वहाँ से उसे निकालना और उसके बाद उसे वर्गीकृत करना कितना मुश्किल है। एक वर्कर, एक मजदूर जब उसे वर्गीकृत करता है तो सारा का सारा जो कचरा होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद ये बहुत जटिल समस्या बन जाती है कि कैसे उसे अलग करके और हम फिर निष्पादन की प्रक्रिया को शुरू करें। तो ये जो डस्टबिन है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ये क्या करेगा कि जैसे ही आप किसी भी डस्टबिन में चीज़ को डालेंगे वो अपने आप डस्टबिन के गीले या सूखे भाग में उस कचरे को भेज देगा, और जैसे ही ये वहाँ पे जाएगा उस वहाँ पे जाने के बाद जो मज़दूर होंगे उनके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा कि वहाँ से उस कचरे को निकालें और उसके निष्पादन की प्रक्रिया को शुरू करें। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा उनके लिए। शिवेन, ई सबमिट के दौरान आप लोगों को अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए कितना समय दिया गया था और आपको क्या अनुभव वहाँ से मिला? ई समिट में हमें अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए लगभग 5 मिनट का समय दिया गया था। इन 5 मिनटों में हमें अपने विचार को पूरी तरह बताना था कि ये कैसे काम करेगा, इसके कहाँ कहाँ उपयोगिता है और इसे हम लोग कैसे हर जगह जगह पे पहुँचाएंगे। उसके सच कहूँ तो ये सब कहने से पहले मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि अब मुझे जजों के सामने जाना है, उनके सामने सब चीज़ें जाके बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। तो उसके लिए मैं काफ़ी डर गया था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी ये ऐसा पहली बार किया है। तो इससे मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन एट द एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सब कुछ अच्छे से हो गया। कब से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे थे? ये हमें जुलाई में हमने इसके बारे में सोचा था। अगस्त में जब इसके लिए फॉर्म्स आए थे तो हमने उन फॉर्म्स को फिलअप किया था, उसमें हमने अपना आइडिया बताया था। फिर उसमें से IIT बॉम्बे में हमने इन्फॉर्म किया कि हम लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, तो हम लोग को इसके प्रोटोटाइप पे काम करना चाहिए। तो मैंने, मेरे सर ने और मेरे फ्रेंड ने, हमने इसका प्रोटोटाइप बनाने में हम लोग लग गए, जिसमें काफ़ी टाइम लगा। और दिसंबर में IIT बॉम्बे ने हमें एक बार कैंपस विज़िट करने के लिए बुलाया था, जिसमें उन्होंने एक बूट कैंप रखा था। तो उस बूट कैंप के बाद हमें दोबारा इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका प्रोटोटाइप के बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर लिया गया है फाइनल्स के लिए। सो फाइनल्स 3rd और 4th फेब को हुआ था IIT बॉम्बे में ही, जिसमें हमें तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको IIT बॉम्बे जाकर क्या अनुभव मिला? आपको कैसा लगा वहाँ का? उस कैंपस को विज़िट करके, उस कैंपस को देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग इतनी बड़ी जगह पे आए हैं और हम लोग काफ़ी मेहनत करके वहाँ आए थे, तो हमें वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। कुंदन जी, अगर हम बात करें डस्टबिन की, तो कई प्रकार के अभी भी डस्टबिन्स हैं, पर स्मार्ट डस्टबिन जो है वो लोगों को कैसे प्रभावित करेगा, अपनी ओर कैसे खींचेगा, कैसे आकर्षण का केंद्र बनेगा एक बाज़ार में? देखिए, इसका जवाब अभी मैंने जैसे दिया था कि एक नॉर्मल डस्टबिन क्या होता है कि आप जिस भी कचरे को डाल रहे हैं वो उसके अंदर आप डाल देंगे, और उसमें बच्चे या बूढ़े, आज हम इतने जागरूक नहीं हैं। मुसीबत ये है कि हम इतने जागरूक नहीं हैं कि हम ये देख लें कि कौन सा डस्टबिन गीला कचरे के लिए है, कौन सा डस्टबिन सूखे कचरे के लिए बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो डस्टबिन है, जहाँ भी से इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे कचरे का निष्पादन की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत आसान हो जाएगी। तो इससे लोगों को बहुत सहूलियत होगी, और लोगों के साथ साथ जो मज़दूर होते हैं उनको बहुत सहूलियत होगी। और मैं जो सबसे अच्छी बात समझता हूँ इससे कि इससे जो लागत होती है निष्पादन की, उसमें काफ़ी कटौती देखने को मिलेगी। मैं इस चीज़ को बहुत ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो लागत की प्रक्रिया, मतलब जो लागत होती है पूरे के पूरे इसके निष्पादन में कचरे के उसमें बहुत फ़ायदा होगा जो भी संस्थान या सरकार इस डस्टबिन को यूज़ करेगी। कुंदन जी, लगातार कचरा डिस्पोजल को लेकर कई अनुप्रयोग किए जा रहे हैं, आपके पास इसके लिए क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं? देखिए, हम अभी इस डस्टबिन के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे हमारा ये डस्टबिन कंप्लीट होकर सामने आ जाएगा, हम इसे फिर व्यावसायीकरण के लिए आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम इसी डस्टबिन को और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें और ऐसे क्या बदलाव ला सकते हैं कि समाज में बाकी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं कचरे के निष्पादन को लेकर के, उसे दूर किया जा सके। प्रियांशु, हम जब भी कुछ करते हैं ना, तो उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है या कोई लक्ष्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार स्मार्ट डस्टबिन बनाने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या रहा था?
तो जैसे सर ने कहा कि हमें स्वच्छ भारत अभियान के ओर हमने को कुछ करना था, तो हमने ये डस्टबिन बनाने का सोचा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि हमें गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग रखना है। कि अभी देखते हैं हम लोग कि दोनों कचरा को हम लोग आजकल एक ही डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो जो वर्कर्स हैं जो इन दोनों कचरे को अलग करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम इसको कैसे अलग कर पाएँ। तो ये हम लोग ने सोचा कि इसको आसान बनाने के लिए एक ऐसा डस्टबिन बनाना चाहिए हमें। शिवेन, इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए कुंदन सर का कितना सहयोग मिला था आप लोगों को? कुंदन सर ने हमें यहाँ तक पहुँचने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। इन्हीं की वजह से हम लोग ने इनका जो इस डस्टबिन का प्रोटोटाइप था, इन्हीं की वजह से हमने उसको सक्सेसफुली बनाया। इन्हीं की गाइडेंस में हम लोग वहाँ IIT बॉम्बे में भी गए। वहाँ पे हमने अपना विचार प्रस्तुत किया जजेस के सामने, और जब हम लोग डरे हुए थे जजेस के सामने, तब यही थे कि हाँ कि कुछ नहीं होगा, आराम से सब हो जाएगा। तो यही हमारे साथ पूरी जर्नी में हमारे साथ रहे हैं, और इनका इस पूरे मुकाम तक हमें लाने में बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ना होते तो शायद हम लोग आज इतने बड़े मुकाम पे ना होते, और इसी बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ओके शिवेन, अगर हम बात करें स्मार्ट डस्टबिन की, तो वो कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा? स्मार्ट डस्टबिन है वो कुछ, उसमें जो मेन बॉडी है वो एक नॉर्मल डस्टबिन है जिसमें 2 चेम्बर्स है। एक चेम्बर में गीला कचरा जाएगा और दूसरे चेम्बर में सूखा कचरा जाएगा, जिसके बीच में एक फ्लैप है। तो जो फ्लैप है वो दोनों तरफ घूम सकता है, जिससे कचरा दोनों चेम्बर्स में गिर सकता है। तो उस फ्लैप पे हमने एक सेंसर लगाया, मॉइस्चर सेंसर लगाया, जो कि जैसे ही आपने कचरा रखा तो उसमें से वो सेंस कर लेगा कि गीला कचरा है या सूखा कचरा है। तो अगर वो गीला होगा तो वो कचरा गीली साइड पे गिर जाएगा, और अगर सूखा है तो सूखी साइड पे गिर जाएगा। फिर इन दोनों चेम्बर्स में ऐसे 2 सेंसर्स लगाए गए हैं कि जैसे जैसे कचरा गिरते जाएगा तो कचरा ऊपर आते जाएगा, तो भरने लगेगा। तो उसमें सेंसर्स लगाए हैं दोनों तरफ कि जैसे ही वो फुल होगा तो उसमें हमने कोड किया है कि वाईफाई मॉड्यूल के यूज़ करके हम लोग जो वर्कर्स हैं उन पे एक मैसेज चला जाएगा कि इस एरिया का ये डस्टबिन फुल हो गया है, तो इसको खाली करने की ज़रूरत है, नहीं तो डस्टबिन ओवरलोड हो जाता है। ओके शिवेन, आप हमें एक और बात बताइए कि ये आइडिया आपके दिमाग में कब आया था और कैसे आया था कि हम लोग को स्मार्ट डस्टबिन बनाना चाहिए? ये पहले हम प्रॉब्लम की बात करें तो जुलाई में हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था। तो उस प्रोग्राम में काफ़ी सारे लोग आए थे, तो मैंने ये नोटिस करा कि अब ज़्यादा लोग आए हैं तो बहुत सारा कचरा भी हुआ। तो हमारे स्कूल में तो 2 डस्टबिन रखे गए, एक है कि सूखा कचरा के लिए और एक है गीले कचरे के लिए। लेकिन जितने भी लोग आए थे उनमें से बहुत ही कम लोग थे जो कि इस चीज़ को अच्छे से कर रहे थे। ज़्यादातर लोग सारे कचरे को मिक्स करके एक ही में डाल दे रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि अगर किसी तरह इसको ऑटोमेट कर दे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरे फ्रेंड प्रियांशु ने इसने ये नोटिस किया कि जैसे कि कोई भी डस्टबिन है तो कोई एरिया का डस्टबिन पहले फुल हो जा रहा है और कोई एरिया का बाद काफ़ी, मतलब एक डस्टबिन को काफ़ी जल्दी फुल हो जा रहा है और दूसरा को काफ़ी टाइम लग रहा है। सो जब कोई डस्टबिन पहले भर जा रहा था तो उस वर्कर्स को पता ही नहीं था कि इस एरिया यहाँ का डस्टबिन फुल हुआ है, तो जाते ढूंढते रहते कि कौन सा जल्दी हुआ है तो कौन सा भरा हुआ है, उसको जाके खाली करते। तो इसने सोचा कि इस चीज़ को अगर किसी तरह करें कि वर्कर्स को पता चल जाए कि कौन सा डस्टबिन फुल है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमने इस चीज़ को भी ऑटोमेट कर दिया है। स्कूल प्रबंधन का आपको कितना सहयोग मिला, और जब आप लोगों ने 3रा स्थान हासिल किया तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ODM सफ़ायर ग्लोबल स्कूल जो हमारा स्कूल है उसके प्रधानाचार्य अमित सिंह सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आकर ये बताया था सबसे पहले कि ये एक प्रक्रिया होने जा रही है IIT बॉम्बे में जहाँ पे हमें जाकर के पार्टिसिपेट करना था। सर ने जब हमें बताया तो हम लोगों ने उस प्रक्रिया से ये स्टार्ट किया, शुरुआत करी इस पूरे प्रक्रिया की, और हम
हर आइडियाज़ को लेना शुरू किए हम स्कूल्स की तरफ से, बच्चों से। हर क्लास में जाकर हमने बच्चों को बताया कि ऐसी एक प्रक्रिया है, आपको इसमें भाग लेना है। बच्चे अपने आइडिया के साथ आए और इनके उस आइडिया के आने के साथ साथ स्कूल की मैनेजमेंट ने हर स्तर पे अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि इनके आइडिया को प्रस्तुत करने में हर तरह की सहूलियत हो। बच्चे जिस रिसर्च के लिए काम करना चाहते थे, क्योंकि इस डस्टबिन को बनाने में भी करीब 2 से ढाई महीने का समय लगा था, बहुत सारे रिसर्च करने थे, टेस्ट करने हुए पड़े थे हमें। तो उस हर रिसर्च में हमारे जो स्कूल के प्रबंधन है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा सहयोग दिया था, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में। और जब आप लोगों ने तीसरा स्थान हासिल किया तो सभी की क्या प्रतिक्रियाएं थी स्कूल में? हम सब बहुत खुश थे। पहले तो जब हम वहाँ पे जीते तो आप उसके कुछ इमेजेस देखेंगे कि हम बहुत खुश थे। हम लोग वहीं पे मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दिया हम लोगों ने, और फिर जब हमारी ये खबर पहुंची हमारे स्कूल में, तो हमारे स्कूल के सारे शिक्षक, प्रधानाचार्य अमित सर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी कि ये बहुत बड़ा सक्सेस है हमारे स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए। एंड वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर हम जब स्कूल आए तो स्कूल में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया उस चीज़ को, क्योंकि हर इंसान आकर और हमें ये उस चीज़ की बधाई दे रहा था। ये दोनों बच्चे उस समय सेलिब्रिटी बन गए थे स्कूल में, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। हमारे तरफ से भी आप लोगों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूरदर्शन के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे एक ऐसे दिमाग को लेकर तैयार होते हैं जिनके अंदर हम जो भी चीज़ फीड करने की कोशिश करें वो उस चीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए हम ये देख रहे हैं कि एक बच्चा है और वो बच्चा किसी नई खोज में लगा हुआ है, तो हमें पूरी तरीके से उसके उस खोज को आगे बढ़ाने की में उसकी मदद करनी चाहिए। एक बच्चा अगर ऐसी एक खोज इस उम्र में, आप देखिए ये बच्चे क्लास 8 में हैं, अगर बच्चा 8 क्लास में ऐसी किसी खोज को लेकर आ पाता है सामने, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने स्तर पे हर कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चे का हर एक सुझाव बहुत अच्छे से जांचा जाए, परखा जाए, और उसके साथ अगर कोई किसी भी तरह की सहयोग प्रदान की जाए जिससे उसके उस खोज को एक बहुत बड़ा नया आयाम मिल सके, तो हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इसी तरीके से हम एक विकासशील देश से एक विकसित देश की ओर अग्रसर करेंगे। आप देखेंगे कि अभी जो इंटरिम बजट आया था उसके अंदर 1 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गया इनोवेशन को। तो हमारी स्कूल भी इसके ऊपर काम कर रही है कि हम इनोवेशन को जितना अधिक से अधिक बढ़ावा दे सकें उतना अच्छा है। हमने एक इनोवेशन क्लब बना रखा है अपने स्कूल के अंदर, जिसमें हम बच्चों को हर शनिवार के दिन बुलाते हैं और उनको अलग अलग समस्याएं प्रदान करते हैं कि ये एक समस्या है, या आप अपनी समस्या बताइए कि अगर आप किसी तरह की समस्या दैनिक जीवन में देखते हैं अपने आसपास, तो उसके बारे में बताइए। और उस समस्या के बेसिस पे बच्चे ही उसका समाधान भी ढूंढते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि बच्चों का जो समाधान है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी एक समाधान बनकर आता है, क्योंकि जो समस्या है वो सबके लिए एक समस्या है। तो इस तरीके से हर एक इनोवेशन अगर सामने आ जाए और उसे हम सुलझाने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत नए नए प्रोडक्ट्स होंगे, नए नए आइडियाज़ होंगे, जिससे हम अपने देश को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। और इसी का एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। और मैं ये विनती करना चाहूँगा हर उस शिक्षक से, हर अभिभावक से, कि हर संस्थान से, कि ऐसे छोटे बच्चों का हर तरीके से आप मदद करें, ताकि ये अपने खोज को, अपने सुझाव को एक नए आयाम की तरफ लेकर जा सकें। कुंदन जी, आपने और दोनों बच्चों ने जो अपना बहुमूल्य समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को देश का भविष्य माना गया है। हम उन्हें जिस रूप में तराशेंगे वे उस रूप में निखर कर सामने आएंगे। आज के दौर में हम सभी स्मार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी नींव हमें स्वच्छता से रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा परिवेश और हमारा आवरण ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराता है। तो स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट डस्टबिन को अपनाएं और खुद के साथ समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।